हम समझ सकते हैं इस सब से तुझे बहुत तकलीफ हो रही होगी ना, मुश्किल हो रहा होगा तेरे लिए, समझ सकते हैं। नहीं जी, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। मैं तो आज भी आपको मम्मी जी और पापा जी ही मानती हूँ। हो सके तो मेरे उस बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने वहां जो कुछ भी कहा, मैं दिल से ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है। तू दिल दी सच्ची और सुची है। एक गल जो है गंढ बंद ले, और ये जो परिवार वाले हैं ना, ये मैं अच्छी तरह जानना है कि ओदी तू टेंशन न ले, वो सानू पता है। चल अब तू ज्यादा ना सोच, सो जा, सब ठीक हो जाना। एक बात कहनी थी जी, मेरी जाने के बाद हरमन जी से प्लीज कहिएगा कि आज मैंने जो बात की वो दिल से नहीं की। मैं जानती हूँ कि वो कभी भी कुछ नहीं भूलेंगे, लेकिन उन्हें दुख जरूर पहुंचा है। मेरी तरफ से माफी जरूर मांगिएगा। सतना, काश मैं खुद जाकर हरमन जी से ये सब कह पाती, उनसे माफी मांग पाती। तो सच में जी बहुत ही चंगा मुंडा है वो वरुण। अगर वो सुरभि का हाथ नहीं थामता तो पता नहीं हम क्या करते। लगता है तेरे नसीब में परिवार की खुशी नहीं है मनिंदर। एक के बाद एक सापा और फिर लोगों को सफाई देना। हम समझ सकते। अंकल जी, मेरे पापा आप सबको सफाई सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप सब लोग अपने सवाल लेकर दोबारा हमारे पास ना आए। और मैं सुरभि, एक मिनट, मुझे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत जल्दी पूरे पिंड विच लड्डू बंटवाएंगे। लड्डुओं की जरूरत नहीं है माँ जी, हम तो चाहते हैं आपके परिवार बीच सब चंगा रहे। अच्छा जी, हम चलते हैं। अच्छा सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। पापा, अब तो मैं और वरुण यहाँ रह सकते हैं ना? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आई गेस। अरे भाई क्यों नहीं रह सकते हैं? अब तो सब चंगा हो गया। अब आराम से रहो तुम दोनों यहाँ भाई। हैं? तो बेबे और दामाद जी के लिए कुछ खाने पीने का इंतजार तो करिए। हाँ, उन्हें बना के ले आई। हाँ चलो बहन जी। हाँ जाओ जाओ इंतजाम करिए। जाओ। मैं सुरभि, हम यहाँ क्यों रहेंगे? हम अपने घर क्यों नहीं चल सकते हैं? वरुण, अब हर सवाल जवाब से फ्री हो गए हैं ना, हम यहाँ रह सकते हैं ना हम आराम से। और वैसे भी मैं यहाँ इसीलिए रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि हरमन जी ने उस दिन दी को क्यों नहीं अपनाया। ये जानना चाहती हूँ कि प्रीतो की चाल में पापा शामिल थे या नहीं, और इन सब का जवाब यहीं रहकर मिल सकता है। बस इसीलिए रहना चाहती हूँ यहाँ। सॉरी सोनियो, मुझे तुम्हें इस मैटर से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रीतो की सच्चाई पता चली
तो ये भी पता चल जाएगा कि मैं उससे मिला हुआ हूँ और फिर मैं तुम्हें खो दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है सुरभि, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो अब मैं फैक्ट्री के लिए निकलता हूँ, वरना प्रीतो मामी मुझे फैक्ट्री से निकाल देंगी। ठीक है? नहीं निकालेगी, तुम आराम से जाओ। ठीक, लव यू, बाय बाय। गुरु माँ, हम सब लोग इस तरह कब तक रहेंगे? जब तक ये घर हमें वापस नहीं मिल जाता। दीदी, हमें घर वापस तो मिल जाएगा ना? है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन इसके लिए हम सबको इस समाज के जोर के आगे एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी, तभी मिल सकता है ये घर अब। बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। इनका तो पता नहीं, प्रीतो हमारे साथ एकजुट हो गई होती ना तो हमारा भला हो जाता। अच्छा सुनना, एक बार प्रीतो से फिर से बात करके देखें। वो सुनिए जी, मैनू भी अखबार तुम लोगों की तरह खाली नहीं बैठी रहती हूँ। आज थोड़ा सा वक्त निकाल दूंगी, आकर मिल लेना। अब फोन रख। ठीक है जी। मामा मामी का कमरा क्यों बिखरा हुआ है? मामा मामी कहाँ हैं? तू अनु नहीं पता? अरे तू तो हमारे घर का सबसे बड़ा खबरी है, तेरे को तो सबसे पहले पता होता है। वो क्या है ना, जब घर में सब नाटक हो रहा था ना तो सो गया। कोई बात, पता चल जाएगा अभी। वैसे भी इस घर में हर रोज नाटक होता है। मामा मामी कहाँ हैं? तेरी मामी आउट हाउस में है, क्योंकि अब से वही उसकी असली औकात और जगह है। आउट हाउस? मामी? मामी, आप बहुत सीधी सादी हो। आप इन लोगों का नाटक नहीं जानती हो। पहले इन लोग ने आपको कमरे से निकाला, अब आपको घर से निकालेंगे। तो यही प्लान है। चिंटू जी, ये लोग मुझे यहाँ से नहीं निकालना चाहते, बल्कि मैं खुद इस घर से बाहर जाना चाहती हूँ। और आप भी ना, आप भी मुझे अपनी मामी मत मानिए। मैं आपकी मामी नहीं हूँ। किन्नर है तो क्या हुआ, मक्खन से शरीर को छूने में एहसास तो वही होगा। अच्छा है, अब तो हरमन के कमरे से भी अलग हुई, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मामी, मैं आपको भगवान से प्रार्थना करके बुलवाता हूँ और आप हर रोज जब भी आते हो इधर तो भागने का नाम लेते हो। क्योंकि अब आपके भगवान भी नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ इस घर में रहूं। भगवान क्या चाहते हैं ये बाद में आएगा चिट्टू जी। सबसे पहले ये आएगा कि हरमन सिंह क्या चाहते हैं। और हरमन सिंह ये चाहते हैं कि तेरी मामी यहां से कहीं ना जाए। चिंटू जी, अपने मामा से कह दीजिए, जिस दिन 20 लाख पूरे हो जाएंगे
उस दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चिंटू जी, अपनी मामी से कह दीजिए कि जाए और अपनी हिसाब किताब की नोटबुक लेके आए। तो चिंटू जी, आपकी मामी कमा रही हैं दिन के 100 रुपए, यानी कि महीने के 3,000 रुपए, यानी कि साल के 36,000 रुपए, 10 साल के 3,60,000 रुपए, 20 साल के 7,20,000 रुपए, 40 साल के 14,80,000 रुपए। यानी कि अगर मामी को 20 लाख रुपए चुकाने हैं, उन्हें कम से कम यहाँ पर 50 साल के लिए काम करना होगा। साल? 50 साल। तब तक तो आप लोग बुढ़े हो जाओगे। और मुझे नहीं लगता कि तब तक तुम्हारी मामी में इतनी ताकत बचेगी कि वो अपने हाथों से अपने कपड़े अपने बैग में रखकर इस घर की दहलीज खुद पार कर सके। और हो सकता है शायद मेरे मालिक होने का गुरूर भी खत्म हो जाए। सच कहूं तो चिंटू जी, आपकी मामी ना तो मुझे और ना इस घर को कभी भी छोड़कर जा सकती। अब इस रिश्ते को नफरत से निभाओ या नाराजगी से, निभाना तो जिंदगी भर है।